उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा। शनिवार को अंकिता के शव का पोस्टमार्टम हुआ। इस दौरान नाराज लोगों ने एम्स के बाहर भी नारेबाजी की और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया। पुष्कर सिंह धामी ने आज तक से बातचीत में कहा कि जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोल लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने DIG रेणुका देवी के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर पूरे उत्तराखंड में गुस्सा है। इस बीच अंकिता भंडारी की मौत से पहले आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें अंकिता काफी परेशान है और रोते रोते रिजॉर्ट के रसोइया को कॉल करके बैग लाने को कह रही है। मैं बोल रहा हूँ, क्या हुआ? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान पर। चल चलो गाड़ी बना, नीचे चले जाओ। अरे चलना, आ रहे हैं 2 मिनट। हरियाणा के फतेहाबाद में आज होने वाली INLD की रैली में विपक्षी एकता का दम दिखेगा। इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आंध्र के पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, CPM महासचिव सीताराम येचुरी समेत विपक्ष के कई और नेता शामिल हो सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। इसे लेकर नीतीश कुमार ने बीते दिनों दिल्ली में ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की थी। इस दौरान चौटाला ने उन्हें INLD की रैली में शामिल होने का न्योता दिया था। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर सियासत गर्मा गई है। अमित शाह ने दौरे के दूसरे दिन किशनगंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये वक्त देश और नागरिकों के लिए संकल्प लेने का है। गृह मंत्री के इस दौरे पर JDU आग बबूला है। JDU अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह को जुमलेबाज बताया। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ अमित शाह साजिश कर रहे हैं। बिहार में अमित शाह जी को हम कहेंगे कि अमित शाह जी, आप सिविल ड्रेस में बिना ये बताए हुए कि हम भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, बिहार के जिस कोना से चलिए, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगर कोई रोक दे आपको, तो हम कहेंगे कि बिहार में कोई। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने नामांकन दाखिल करने के लिए फॉर्म के 5 सेट मंगवाए। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में राजस्थान के CM अशोक गहलोत और शशि थरूर का नाम तय हो गया। जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत 26 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ। केरल से गिरफ्तार PFI के मेंबर शफीक बैट से NIA की पूछताछ में पता चला कि जुलाई में आयोजित PM की रैली PFI के टारगेट पर थी। इतना ही नहीं, शफीक ने बताया कि रैली का माहौल खराब करने वाले लोगों को PFI ने ट्रेनिंग भी दी थी। इसके लिए बैनर पोस्टर भी बनाए गए थे। पश्चिम बंगाल हिंसा पर JP नड्डा को बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी। नबन्ना अभियान के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर यह रिपोर्ट सौंपी गई। बीजेपी अध्यक्ष ने 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया था, जिसको बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों की जांच की जिम्मेदारी दी थी। इस कमेटी ने ममता सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MMS केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने इस केस के आरोपी सेना के जवान संजीव सिंह को गिरफ्तार किया। अरुणाचल प्रदेश के सेलापास से आरोपी जवान संजीव को गिरफ्तार कर पुलिस मोहाली लेकर पहुंची। इस केस में पुलिस आरोपी छात्रा समेत 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस के हाथ कई तथ्य लगे थे, जिसके आधार पर पुलिस जाँच में जुटी है। बिल्किस बानो केस के दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें समय से पहले रिहाई को सही ठहराया गया। हलफनामे में कहा गया कि रिहाई को लेकर पूर्व नियमों का पालन किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि रिहाई के लिए 1992 के नियम लागू होंगे। हलफनामे में ये भी कहा गया है कि इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की याचिका का कोई आधार नहीं है।
1 अक्टूबर से देश में 5G सेवाएं शुरू होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस में 5G सेवाएं लॉन्च करेंगे। पहले फेज में दिल्ली, गुरुग्राम समेत 13 शहरों में ये सेवाएं शुरू होगी। वहीं 3 साल में पूरे देश में 5G सेवा पूरी तरह से काम करने लगेगी। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गुरुग्राम में पिछले 3 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद अरावली की रायसीना हिल्स पर कई प्राकृतिक झरने बन गए हैं। अरावली पहाड़ियों में अजब गजब नजारे पैदा हो गए हैं। बारिश से मचे हाहाकार के बीच इसे देखने के लिए और इसका लुत्फ उठाने के लिए कई लोग यहां पहुंचने भी लगे हैं। गुरुग्राम में भारी बारिश से हाहाकार मचा है। नरसिंहपुर इलाके में सड़क पर ऐसा पानी भरा कि कई गाड़ियां बीच सड़क फंस गई थी। खासकर एक टैक्सी आधी डूब गई और उसमें बैठी सवारी को कार की छत पर चढ़कर अपना बचाव करना पड़ा। बाद में काफी मशक्कत के बाद टैक्सी को वहां से निकाला जा सका। गुरुग्राम में राजीव चौक अंडरपास में पानी भरने के बाद प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। 3 दिनों से जारी बारिश के बाद जिला प्रशासन की अधूरी तैयारियों का खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल कर दिया है। बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। चिंता की बात यह है कि मौसम की ऐसी मार दिल्ली एनसीआर में 1-2 दिन और जारी रह सकती है। बागेश्वर के कपकोट में लगातार बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ से मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। मलबे की वजह से 4 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कीचड़ और मलबा घरों में आने से दहशत है और लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। अलीगढ़ में लगातार हो रही बारिश से तबाही का मंजर है। शहर में जल जमाव से परेशानी है तो कच्चे मकानों के गिरने की खबर लगातार आ रही है। अलीगढ़ की नई बस्ती में एक परिवार की जान बाल बाल बची, लेकिन पूरी जिंदगी की कमाई घर गिरने से बर्बाद हो गई। फतेहाबाद में जलभराव के बीच 3 स्कूली बसें हादसे का शिकार बन गई। 2 बसों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। बच्चों में अफरा तफरी मच गई। उन्हें बस की खिड़कियों से निकाला गया। कुछ बच्चे खुद ही बस से कूदते नजर आए। पानी में फंसी एक स्कूल वैन से भी धुआं निकलता दिखाई दिया। बच्चों के शोर मचाने के बाद लोगों की मदद से उन्हें निकाला गया। भोपाल में एमएमएस कांड को लेकर आईटीआई की एक छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा ने 3 पूर्व छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। छात्रा का आरोप है कि आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसे मांग रहा था। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश अभी की जा रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक शिक्षक की हरकत को लेकर आदिवासी समुदाय में गुस्सा है। शिक्षक गंदी यूनिफॉर्म पहनकर आने से नाराज थे। उन्होंने बच्ची के कपड़े उतरवाकर उन्हें धोया और धूप में सुखाया। 2 घंटे तक बच्ची बिना ड्रेस के स्कूल में खड़ी रही। शिक्षक ने खुद को स्वच्छता मित्र बताकर विभागीय ग्रुप में तस्वीर भी शेयर कर डाली। शिक्षक के इस हरकत से नाराज ग्रामीण शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मामले की जानकारी लगते ही सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है।